हेलो दोस्तों, आज है 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और मेरी शादी की सालगिरह जो कि 2 साल पूरे हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह पर्यावरण का आनंद लिया जाए। तो बस मैंने अपनी रसोई की खिड़की से ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस व्यू को एंजॉय करते हुए हमने किचन का सारा काम ख़त्म किया क्योंकि इसके बाद रेडी होके जाना भी था। अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो मेरी वीडियो में आप आगे ज़रूर देखिएगा। हेलो थैंक यू। दीपा दीदी है फोन पे। What are you saying? Say loudly. Happy anniversary, Bua. Once more. Happy anniversary, Bua. Thank you बेटी। अब तुम भी बोलो। थैंक यू। जो जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, पर जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि मैं अपनी पिंकी यानी मेरी बुआ के घर पहुँच गई थी। जी हाँ, मेरा कोई भी सेलिब्रेशन बिना इन सब के अधूरा है। तो बस मैं अपने पुक्कू यानी अपने बूगी बूगी के साथ खेलने लग गई। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं उस घर में। तेरे नाते ये बस यहाँ आ गई कि भैया ने यहाँ पार्टी है। यात्रा के लिए नहीं वापस घर गए। हम सोचा मिल ले यार डैडी से। 20 मिनट हुआ गए। मिलेंगे। आज मम्मू का एनिवर्सरी है, आज मम्मू का एनिवर्सरी है, हम नाचेंगे। ढिंग ढिंग चलो 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 ढिंग ढिंग लाका लाका ढिंग ढिंग चल 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 ढिंग ढिंग लाका ढिंग ढिंग लाका कावेरी अम्मा कावेरी अम्मा या यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए गोदोलिया। उसका भी रीज़न था क्योंकि जिस भाई की मेरी शादी होने वाली है उसके कुछ सामान अभी बाकी रह गए थे, तो उसकी ख़रीदारी मेरे बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हम पहुँच गए गलियों के शहर बनारस और हम पहुँच गए थे विश्वनाथ गली क्योंकि हमें जो चाहिए था कुर्ता और जो भी साउथ इंडियन होते हैं लुंगी वो हमें यहीं पे मिलने वाले थे। एक बात तो माननी पड़ेगी, बनारस को यूं ही जिंदा शहर नहीं कहते। इतनी धूप इतनी तपती गर्मी में भी लोगों को आप चाय पीते हुए मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। सबके हाथ में पूर्वे में चाय नज़र आ जाएगी। जी हाँ, असली लवर तो यही है और मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। भले ही पारा 7वें आसमान पर हो पर चाय पीने के बाद ठंडा हो ही जाता है। फाइनली एक शॉप ऐसी मिली जहाँ पे हमें जो धोती चाहिए थी वैसे मिल गई, पर अब अगला टास्क ये था कि हमें ये कुर्ता एक दिन में ही सिलवाना था, वो भी पेपर सिल्क, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता था पर हमारे पास टेलर था, वो ये करने के लिए तैयार था। तो बस इसके बाद हमारा अगला काम था ये सारी चीज़ें टेलर के पास ले जाना। कुर्ता तो हो चुका था पर अगली बारी थी मोजड़ी और पगड़ी लेने की। फिर क्या था, हम चश्मा लगा के टशन में निकल पड़े इस धूप में क्योंकि हमें काम थोड़े ही समय में पूरा करना था। बारे उपासना पाने पलट कई लोग पलट गए। बाहर निकल के हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले कुछ खा पी लें उसके बाद काम करें या पहले काम करके उसके बाद खाना पीना है, पर लोगों के मुंह देखकर साफ पता चल रहा था कि लोग अब चलने की हालत में नहीं हैं। बिना देरी किए सब चाचा के ठेले के पास पहुंच गए जहां पे चाचा मौसम्मी का जूस, अनार का जूस, अनानास का दे रहे थे। तो जिसका भी मन था उन्होंने मौसम्मी का जूस, जिसका जो भी फ्लेवर था सबने पिया। मौसम्मी का जूस पीने के बाद हम पहुंच गए सीधा दाल मंडी, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है बनारस में। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बनारस में जो भी मेकअप प्रोडक्ट हैं, लहंगा, चुन्नी, कपड़े, कोई भी मटेरियल हो, किसी भी चीज़ों से जुड़ा हो, शादी ब्याह आपको जो भी चाहिए हो सब यहाँ पे एक ही जगह मिलता है। ये मार्केट इतना बड़ा है कि आप चीज़ें ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले यहाँ पे कोई चीज़। बस सारी चीज़ें देखते हुए हम भी इसी जद्दोजहद में लग गए कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे सबसे चीपेस्ट प्राइस पे आपको सामान मिल जाता है। यहाँ पर एक बात और,
आप यहाँ पे तभी जाइए जब आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे शादी की शॉपिंग करनी हो तभी, वरना अगर आपको एक दो चीज़ चाहिए तो यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उतना भाड़ा किराया लगा के जाएंगे और वही एक दो चीज़ लेके आएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। फाइनली भैया को जो जो चाहिए था, उसका मोजड़ी, उसकी पगड़ी, सारी की सारी चीज़ें मिल गई। उसे लेके हम पहुँच गए एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने थोड़ा पानी पूरी खाया, हमने चाउमीन मंगाई, हमने बेबीकॉर्न मंगाया, क्योंकि सब भूखे थे तो कुछ ना कुछ सबने मंगा करके खाया। हाँ करो पिक्चर क्लिक करो 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 बस इतना कितना पीछे आओगे साइड हो जाओ पीछे डैडी को देख रहा है क्या? डैडी को देख रहा है पीछे बैठ बैठ चलो इधर खिलाना, अभी केक खिलाना है। नहीं अक्षित देखो कैसे देख रहा है अक्षित चलो पंखा देख रहा है, पंखा पंखा नहीं, एसी की हवा। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो केक कटिंग करी हमने। उसके बाद सारे बड़ों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, सबके साथ हमने फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद केक खाया सबने। उसके बाद सबने बोला कि चलो गिफ्ट खोल के देख लेते हैं, पर हमने सोचा कि थोड़ा लेट हो रहा है तो पहले क्यों ना खाना खा लिया जाए। बस पिंकी मेरी लग गई पूड़ी बनाने के लिए, और इधर भाभी और दीपा सबके लिए खाना निकाल रहे थे, देख रहे थे कि कैसे किसको क्या देना है। नहीं अच्छा बना दे। इधर मुंह ठीक है। फिर जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरी बहन नाकाम कोशिश कर रही थी मेरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए, पर जब उसने देखा कि उससे नहीं हो पाएगा तो वापस से उसने मेरा वैसा ही कर दिया। सब जब खा चुके थे, सब एकदम बैठ चुके थे, तो अब बारी थी गिफ्ट्स खोलने की। तो बस मैंने स्टार्ट करा पहला गिफ्ट खोलना। जो ये पहला गिफ्ट था, ये था सपना दी की तरफ से, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है। अरे ये जो सोनम का था उसका ये तो सुंदर है। पप्पू नाप के देखो। हाँ यार मैं अपने पैर में लगा के तो नाप ये भगवान हो जाता। मेरा पैर फूला हुआ है। हो गया कि नहीं? कंफर्टेबल है ना पीछे? सही खड़ी हो गया ना। सही है, सही है। सही है यार, मैं समझ गई थी। है वही है। बाउल सेट। बाउल सेट। अच्छा है। सबके गिफ्ट्स बहुत प्यारे थे, सब ने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। फिर उसके बाद भैया ने दिया था इनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट। तो हुआ कि इन्हें खोलना चाहिए, तो इन्होंने जब खोला तो उसमें बेल्ट था जो कि बहुत ही अच्छा था। तू नशे में क्यों जा रही है? एक नंबर की क्या रे? ओह वाह, क्यूट। इसका मुंह देख। ऐसे दिखेगा कैसे? ऐसे से करो ना, ऐसे से यही करो। तो वो नीचे से ऐसे ऐसे। ले ली है फोन। चिटकनी तो नहीं है? रुक जाओ, नया है मेरे लिए ना। तोड़ देगी मम्मा। तो मैंने इस बार इस तरीके से अपना 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।